उत्तर प्रदेश में मौसम के साथ साथ नगर निकाय चुनाव की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को साधने में लगे हैं। अभी मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आबिद अख्तर जी हैं। मेरी इनसे बात होगी नगर पालिका परिषद मऊ के बारे में। सबसे पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने आपको चेहरा बनाया, आपको अपना सिंबल दिया है। क्या लग रहा है मऊ की जो सरगर्मी है वो किस तरफ जा रही है? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझको इस लायक समझा कि यहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन के प्रत्याशी बनाया अपनी पार्टी से। कहीं ना कहीं कुछ रीजन रहा होगा, कुछ आप में शीर्ष नेताओं ने देखा होगा, तब अरशद जमाल जी को हटाकर आपको टिकट मिला है। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ पे हम लगातार माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में थे, हम लोग आते जाते थे, अपनी बातें रखते थे। तो उन्होंने मुझको पिछले 1 साल से ही कहा था कि नहीं, तुम्हें आप लड़ना, अपनी तैयारी करो। मेरी तैयारी 1 दिन की नहीं है, 1 साल की तैयारी है। 1 साल की तैयारी है। उन्होंने जो मुझसे वादा किया था, उन्होंने वादा निभाया और मुझको टिकट दिया और मैं यहाँ से आज कंटेस्ट कर रहा हूँ मुझसे। युवा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। जो यम वाई समीकरण चलता है समाजवादी पार्टी की, जब बात होती है तो लोग यम वाई भी बोल दिया करते हैं। तो क्या लग रहा है, साथ में है लोग, चुनाव में ये तब्दील हो पाएगा? नहीं, भी 2022 में हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी यहाँ पे, भारी मतों से जीती थी। बगल में घोसी विधानसभा जीती, मोहम्मदाबाद जीती, तीन तीन हम लोग जीते यहाँ पे। एक मधुबन में थोड़ा सा 2-2.5 हज़ार से हम लोग हारे थे। लड़ाई काफ़ी वहाँ पे टफ हुई थी। तो हमारा जो परंपरागत वोट है, जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग यहाँ के वोटर हैं, वो तो हमारे हैं ही बहुत ही मजबूत। और उसके अलावा भी हर जगह हर वर्गों का हम लोगों को सपोर्ट है, हमको भी है, हमारी पार्टी को भी है। तो इसलिए जीत में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया है, तो आजमगढ़, मऊ, बलिया की बात करते हैं तो ये समाजवादी का गढ़ बोला जाता है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ 200 की 200 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में डाला था। मऊ से सिर्फ एक ही सीट बीजेपी को मिली थी, बाकी सब समाजवादी पार्टी के पास रही थी। लेकिन नगर निकाय चुनाव की जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि इसमें बीजेपी हावी रहती है। तो जो पीछे का फार्मूला चल रहा है उस पर आप लोग कायम रह पाएंगे? नहीं, बीजेपी का तो कभी यहाँ पे खाता ही नहीं खुला नगर पालिका परिषद मऊ से। कभी बीजेपी का चुनाव नहीं जीती है। मैं उसी चीज़ को जानना चाहता हूँ, वो कायम रहेगा? नहीं, जीती नहीं। और समाजवादी पार्टी हमेशा यहाँ पे मजबूत दावेदारी पेश की है। और जहाँ तक मुझको याद है, ये लगातार सिर्फ पिछला चुनाव अगर देख लिया जाए निकाय चुनाव का, हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ही बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी से चुनाव जीता है निकाय का। अगर बात करें मुद्दों की, तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आप लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट का ही मुद्दा है। डेवलपमेंट का ही मुद्दा है, विकास का ही मुद्दा है। और हम सिर्फ विकास की ही बातें कर रहे हैं, लोगों को लेके एक साथ चलने की बातें कर रहे हैं। और हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं कि हम काम देंगे। मेरे पास कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट हैं, उसको हम लागू करेंगे। अपनी बातों को रख रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से उनके आशीर्वाद और उनकी दुआएं भी मांग रहे हैं कि मैं इसलिए राजनीति में आया हूँ कि लोगों की सेवा करूँगा। और अगर मैं ये मेरे अंदर मेरे भावना है, मेरे मन में है कि मैं लोगों की सेवा मुझको करना है, तो आप लोग मुझको दुआ दीजिए। अगर ये मेरे मन में रहेगा तो मुझको खुद न खुद ऊपर वाले कहीं न कहीं से आप लोगों की दुआ की बदौलत मैं आगे बढ़ूँगा। उसी की देन है लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से कि मैं आज इस स्टेज पे पहुँचा हूँ कि बस चुनाव लड़ने की तैयारी में। और आगे भी लोगों की दुआएँ आशीर्वाद मिलेगा। लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहा हूँ। मुझको एक बहुत ही कंफर्टेबल और ह्यूज मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। पुरानी चीज़ों से थोड़ा अलग हटकर एक कड़वा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आबिद अख्तर जी को अगर मऊ की जनता वोट देती है, चुनाव जितवाती है, तो जो गरीबों के साथ आवास में धांधलियाँ होती हैं, बड़े पैमाने पर उनको घूस देना पड़ता है, ये चीज़ें बदलेंगी? गरीबों को आवास जैसी सुविधाओं का लाभ सही ढंग से मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे नगर पालिका परिषद में बहुत से काम हैं जो जो बहुत ही ईज़ी वे हो जाना चाहिए, मगर हर जगह कहीं न कहीं दिक्कत होती है। तो वो जो चीज़ें जो आप बता रहे हैं, हम भी यहीं ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उसको मुझको पता है कि क्या क्या दिक्कत है और कैसे सही होना है। ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों है हमारे पास। सिर्फ़ ये नहीं कि हमको बता दें कि क्या कमी है, नहीं, कमी गिना देने से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे उस पे काम करना है, उसका क्या सॉल्यूशन है, मुझको पता है।
आप देखेंगे, फिर हम लोग एक बार बैठेंगे और आपको हम बताएंगे, देखिए ये चीज़ सुधारी, आपको फ़र्क महसूस होगा और पूरी जनता को भी फ़र्क महसूस होगा। अगर अरशद जमाल की बात करें तो काफ़ी लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े थे, अच्छे नेता थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती भी होती थी, लेकिन क्या रीज़न रहा कि वो पार्टी छोड़ दिए? और नेता आप भी हैं, कभी भविष्य में हो सकता है पार्टी आपको भी किसी चुनाव में टिकट न दे, तो ये स्थितियाँ जो उत्पन्न हो जाती हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर टिकट नहीं मिलता है तो क्या नेता बगावत करेंगे? अब देखिए, हर आदमी की मानसिकता होती है, वही ना कहते हैं, जो आदमी कथनी और करनी इसी को कहते हैं। बहुत से लोग हैं पार्टी में रहते हैं, टिकट नहीं मिलता है, रुकते हैं, फिर उनका वक्त आता है, फिर आते हैं। कुछ लोग हड़बड़ी में रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ें वो आदमी का मानव स्वभाव है, उनका नेचर है कि वो क्या करते हैं। अरशद जमाल साहब ठीक है, हमारी पार्टी के पुराने नेता थे, उनका बड़ा सम्मान था हमारे वहाँ। पार्टी ने उनको भी बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, हर बार टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ाए, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं हमारे वहाँ। काफ़ी उनका मान सम्मान भी था, कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान किया। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक फैसला लिया कि नहीं, एक बार किसी युवा को मौका देते हैं, भाई अब मुझे अगर चुनाव लड़ाना है, अगर किसी युवा को अगर पार्टी में आगे स्टैंड करना है, तो उसको डायरेक्ट लोकसभा का टिकट नहीं ना देगी। और ऐसा भी नहीं है, मुझसे भी कम, मुझसे भी लोग, नए-नए लोग, और राजनीति में भी बहुत ज़्यादा उनका नाम नहीं है, वो आज सदन में है, सदन में रहते हैं। तो इस बात को लेके सिर्फ़ चले गए कि नहीं, मुझको छोड़ के इनको क्यों टिकट दिया और मैं दूसरी जगह चला जाऊँ, तो शायद वो राजनीतिक हड़बड़ी में थे, और क्या वजह हो सकती है। नगर पालिका मऊ से ये तस्वीर मैं दिखा दे रहा हूँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी आबिद अख्तर साहब से बात हो रही थी। आप इनकी बातों को सुन रहे थे। फिलहाल चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि यहाँ की जनता किस पे भरोसा की है और किनको आशीर्वाद दी है। फिलहाल आज भी मऊ की जब आप चर्चा करेंगे तो तमाम ऐसी जगह हैं, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ गंदगियाँ हैं, नाली नाला की समस्या है, तमाम तरह की बीमारियाँ भी फैलती हैं गंदगी की वजह से। मैं चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव जितवाएँ जो आपके वार्ड में, आपके मोहल्ले में उन योजनाओं को लागू कर सके और बिना किसी लाव लपेटे के, बिना किसी कमीशन के वो काम हो और अच्छे ढंग से हो। बाकी आबिद अख्तर साहब के साथ ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।